अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक़ सरगोदा के एक नवाई गांव से है। ये वाक़या मेरे साथ आज से 3 साल पहले पेश आया था। हमारे गांव में हमारी काफ़ी ज़मीन है, जिसमें से ज़्यादातर ज़मीन हम ज़रूरी पैदावार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ हिस्सा पर हमने किन्नू का एक बाग लगाया हुआ है। हमारा वो बाग तकरीबन कोई 3.5 एकड़ पर मुहित है। जब किन्नू का मौसम आता है तो हमारा बाग अपने पूरे जोबन पर होता है, क्योंकि हमारा इलाका गांव का है और जहां हमारा बाग है वहां तो कोई भी आबादी नहीं है, और अगर आबादी है भी तो बहुत दूर दूर। इसलिए वहां हमारे बाग से माल्टे वगैरह चोरी हो जाते थे और रात को जानवर वगैरह भी बाग को ख़राब कर देते थे। तो इसलिए किन्नू के मौसम में हम रात के वक्त अपने बाग में पहरा देते थे। हम 3 भाई हैं। अली मुझसे बड़ा है और जैन मुझसे छोटा है। तो कभी कभी अली जाया करता था और कभी कभार जैन भी चला जाता था और वहाँ जाकर पहरादारी करते थे। एक दफ़ा अली भाई ने मुझे बताया कि मैंने पिछली रात एक औरत देखी थी जिसने बाग में एक बहुत बड़ा थैला उठाया हुआ था और वो माल्टे तोड़कर इसमें डाल रही थी। जब मैंने इसे आवाज़ दी और इसके करीब गया तो वो किन्नू के उस दरख्त के दूसरी साइड पर चली गई। मैं फ़ौरन उसके पीछे गया, जिसमें कुछ ही सेकंड लगे होंगे उसके पीछे जाने में, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ थी ही नहीं। पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। खैर, अली की इस बात को किसी हद तक मैंने गहराई में सोचा कि वो कुछ और औरत थी जो माल्टे वगैरह तोड़कर ले जाती होगी, या फिर कोई और बला होगी। इसी तरह एक दिन मुझे जैन ने भी बताया कि मैंने रात के वक्त बाग के रास्ते से एक औरत को जाते हुए देखा है, जिसने एक थैला उठाया हुआ था, और हाँ, उसके पाँव सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। मुझे जैन और अली की इन बातों पर किसी हद तक यकीन आ रहा था, लेकिन मैंने कभी भी वो औरत ना बाग में और ना ही बाग के आसपास देखी थी। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बाग में रात के वक्त पहरे पे बैठा हुआ था। वहाँ हमने रात गुजारने के लिए एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। तो हमारी इस झोंपड़ी के ऊपर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। मैं जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि 4-5 माल्टे झोंपड़ी के पास पड़े हुए थे, जैसे इन्हें किसी ने झोंपड़ी के ऊपर फेंका था। खैर, मैंने झोंपड़ी के चारों तरफ देखा और बाग में भी हर तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन जब मैं दोबारा झोंपड़ी में बैठने गया तो मुझे बाहर से किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। तो मैंने फ़ौरन पीछे देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिसके दोनों पाँव उल्टे थे और हाथ में उसने वही माल्टों वाला थैला उठाया हुआ था। वो मुझे देखते ही हंसती हुई पीछे मुड़ी और तेज़ी से बाग में चली गई। मैंने उसे आवाज़ दी कि रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? न जाने तुम हमारे कितने माल्टे तोड़कर ले जाया करती हो। उसने मुझे बहुत ही भारी और हैबतनाक आवाज़ में सिर्फ ये कहा, कहीं नहीं ले जाती तुम्हारे माल्टे, मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ बस। और फिर वो माल्टे के उसी दरख्त के पीछे जाके गायब हो गई। इस वाक़े के बाद हम तीनों भाइयों की फिर कभी हिम्मत ना हुई कि हम रात के वक्त अपने इस बाग में पहरा देने जाते। अब्बू के एक दोस्त आलिम थे। एक दफ़ा वो अब्बू के साथ बाग में गए तो अब्बू ने उन्हें ये सारा वाक़या बताया। तो उन्होंने कुछ अमल करने के बाद अब्बू को बताया कि यहाँ पर एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ रहती है और वो किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती। जब अब्बू ने ये बात हमें बताई तो रात के वक्त तो दूर, हम तो दिन को भी बाग में नहीं जाया करते थे। और फिर जब ये चुड़ैल वाली बात हमारे सारे गांव में आग की तरह फैल गई तो कोई भी रात के वक्त वहाँ नहीं जाता था और दिन के वक्त भी लोग बाग से दूर रहते थे, और इस तरह से खुद ब खुद ही हमारा बाग महफूज हो गया। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।